नमस्कार भैया के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय जदयू में किस प्रकार की असहजता हुई थी आपको बिल्कुल याद होगा कि ललन सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे इससे ठीक पहले आरसीपी सिंह जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम केंद्रीय मंत्री बने हैं लेकिन इसके साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है वो भी संभालने में सक्षम है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आरसीपी सिंह जी ने एक और बड़ी बात कह दी थी जिसके बाद जदयू के कदावर नेताओं के बीच में असहजता बढ़नी जो है शुरू हो गई थी। कौन सी बात? तो आरसीपी सिंह जी ने ये बात कही थी कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे नेता सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को मालूम होता है, उनके आदेश के बाद ही हम कोई काम करते हैं। जिसके बाद ललन सिंह जी असहज हो गए थे, जदयू के और लोग असहज हो गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार जी एक फैसला लेते हैं और ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं आरसीपी सिंह जी का इस्तीफा लेकर के। ये तमाम प्रकरण हमने देखा, लेकिन आरसीपी सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, दोनों के पैटर्न में एक बड़ा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? तो जदयू के राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय काउंसिल दोनों का यानी कि नेशनल कमेटी नेशनल काउंसिल का जो मीटिंग है एक साथ हो गया था जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी बनाए गए थे। लेकिन अब जब ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो उसमें नेशनल कमेटी की बस मीटिंग हुई थी, काउंसिल की मीटिंग शेष थी। और ऐसे में आज जो है आपको बता दें कि नेशनल कमेटी की मीटिंग होनी है, 29 अगस्त है, 29 अगस्त को आज जो है मीटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले बातें स्पष्ट हो गई है, नीतीश कुमार जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कैसे? तो आपको बताते हैं कि जब नेशनल कमेटी की मीटिंग हुई थी उस समय इस बात की चर्चा हो गई थी कि बिहार के बाहर जो अलग राज्य हैं वहां जदयू अपना दमखम दिखाए, क्योंकि जदयू अभी सत्ता में है और ये जदयू के लिए बेहद जो है जरूरी है कि अलग अलग जो राज्य हैं वहां जाकर के जदयू अपना दमखम दिखाए, क्योंकि पार्टी को विस्तार भी करना है। ये बात जदयू के नेशनल कमेटी की मीटिंग में ही तय हो गई थी। अब नेशनल काउंसिल का मीटिंग है, इस बात पर भी आज चर्चा हो जानी है, फाइनल मुहर लग जाना है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार जी इन तमाम मुद्दों पर पहले ही फैसला कर चुके हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ललन सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय जो दिल्ली में मौजूद है वहां से उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की थी जिसमें ललन सिंह जी मणिपुर के चुनाव पर फैसला करते हुए चर्चा करते हुए नजर आए थे। अब मणिपुर में भी चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और भी अलग अलग जगह चुनाव होना है। तो ऐसे में जदयू इस बात को लेकर के स्पष्ट है कि बीजेपी से अलग होकर के ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि मणिपुर में क्या कुछ हुआ था आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश वाली घटना आपको याद होगी, किस प्रकार से बीजेपी ने रातों रात जदयू के जितने भी विधायक थे उनका सीट जो है झटक लिया था। इसके बाद जदयू और भाजपा के बीच बिहार में जो गठबंधन है उस पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। 60 दिनों तक बात नहीं हुई थी जदयू के नेताओं और माफ कीजिएगा जदयू के जो शीर्ष नेता है नीतीश कुमार जी और भाजपा के नेताओं के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन आरसीपी सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद बातचीत की कड़ी शुरू हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार जी ने फैसला कर लिया है कि मणिपुर और अलग राज्य में जो अभी जो चुनाव होने हैं वहां पर जदयू चुनाव लड़ेगी, इस बात का फैसला हो गया है। और पिछले चीजों से सबक लेते हुए बीजेपी के साथ तो नहीं ही होगा, क्योंकि चाहे बीजेपी हो या फिर जदयू हो, दोनों समय समय पर दोहराते रहती है कि हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है, बिहार के बाहर हम स्वतंत्र हैं। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आज के मुहर लगने के बाद बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर क्या रिएक्शन देती है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।